हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल्यूमीनियम के विद्युत धातुकर्म में क्या होगा यदि ग्रेफाइट छड़ों को एनोड के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता हो तथा उन्हें किसी अन्य धातु के द्वारा बदल दिया जाता हो। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है एनोड पर मुक्त O2 एल्यूमीनियम से क्रिया करके वापस Al2O3 देती है। विकल्प बी है एनोड पर O2 के बजाय F2 मुक्त होगी। विकल्प सी है विद्युत धातुकर्म की प्रक्रिया असतत बन जाएगी। और विकल्प डी है एल्यूमीनियम ऑक्साइड केवल ग्रेफाइट की उपस्थिति में ही Al+3 एवं O-2 आयनों में बँट जाता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं तथा इस प्रश्न के बारे में विस्तार पूर्वक और गहराई से समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न के बारे में हमें कुछ जानकारी एकत्रित करनी है जो इस प्रश्न को हल करने में सहायक होती है। होता क्या है, जब हम ग्रेफाइट का ही लेते हैं, अर्थात जिसमें प्रश्न में हमसे कहा है कि ग्रेफाइट की छड़ों को लेते हैं हम एनोड के रूप में, तब क्या होता है हम जानते हैं कि तब जो है हमें एल्यूमीनियम कैथोड पर मुक्त होती है, अर्थात एल्यूमीनियम जो है कैथोड पर प्राप्त होती है तथा ग्रेफाइट छड़ों में हमें लिखेंगे ग्रेफाइट की छड़ें, जब ग्रेफाइट की छड़ें प्रयुक्त की जाती हूँ एनोड के रूप में, तब यहाँ एल्यूमीनियम कैथोड पर मुक्त होगा और एनोड पर हमें प्राप्त होगा, अर्थात एनोड पर जो मुक्त होने वाली गैसें हैं वो है CO और CO2। तो ये जो है एनोड पर मुक्त होती हैं। यदि अन्य धातु को ग्रेफाइट के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए, अब यदि हम अन्य धातु को प्रयुक्त करते हैं ग्रेफाइट के स्थान पे, तो होता क्या है, अन्य धातु को प्रयुक्त करने पर मुक्त O2 न केवल इलेक्ट्रोड की ओर धातु को ऑक्सीकृत ही करेगी, जो मुक्त O2 है वो न केवल इलेक्ट्रोड की धातु को ऑक्सीकृत करेगी, बल्कि कैथोड पर मुक्त Al एल्यूमीनियम की कुछ मात्रा को पुनः Al2O3 में परिवर्तित कर देगी। अर्थात इसका सार हम देखें तो हमें जो है कुछ मात्रा में और क्या प्राप्त होगा, Al2O3 भी प्राप्त होने लगेगा यदि हम जो है ग्रेफाइट की छड़ों की बजाय अन्य धातु को वहां प्रयुक्त कर दें। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे कि यदि हम ऐसा करें कि ग्रेफाइट की छड़ों को की जगह कोई अन्य धातु प्रयुक्त करें तो एनोड पर मुक्त O2 एल्यूमीनियम से क्रिया करके वापस हमें Al2O3 की मात्रा या कुछ मात्रा प्रदान करेगी। तो इस प्रकार हम हमारे प्रश्न के उत्तर तक पहुंचते हैं और अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।